जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आप अंते समारोह। हनुमान जी की कृपा से इस जीवन में सब संभव है और हनुमान जी की ही प्रतिमूर्ति बाबा नीम करोड़ी जी की महिमा के क्या कहने। जो भी उनके महिमा को जानते हैं, जो उनकी कृपा से अभिभूत हैं, चमत्कृत हैं, वो भली भांति जानते हैं कि हनुमान जी की ही भांति बाबा नीम करोड़ी ने किस प्रकार से लाखों लोगों का जीवन परिवर्तित कर दिया है, बदल दिया है। और इसी कड़ी में, चूँकि आप भक्तों की तरफ से काफ़ी आग्रह था कि बाबा नीम करोड़ी जी के कृपा पक्ष पे भी बातचीत की जाए, इसलिए हमारी कोशिश है कि जो भी भक्त बाबा कृपा से अभिभूत हैं, चमत्कृत हैं, उनसे बातचीत किया जाए और आप तक ये बातें पहुंचाई जाए। तो इसी कड़ी में आज एक नीम करोड़ी बाबा के एक ऐसे भक्त आपके सामने उपस्थित हैं, आदरणीय प्रमोद ठाकुर जी। और जैसा कि ठाकुर जी से बातचीत हो रही थी, बचपन से ये बाबा जी के कृपा से अभिभूत हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। सिया राम। अभी तो इस प्रोग्राम को शूट करने के पहले जितनी सारी आपने बातें बताई, उससे तो मैं भी काफ़ी अभिभूत हूँ। तो ऐसे में बड़ा कठिन हो जाता है कि शुरुआत हम कहाँ से करें। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चूँकि भक्तों के सामने बात रखनी है, तो बाबा जी के कृपा पक्ष से कब आपका परिचय हुआ, कब अनुभव हुआ ये? देखिए, मेरे घर में मैं आपको बताऊं कि सभी लोग हनुमान जी की भक्ति में रहते हैं। मेरे बड़े भाई साहब, मेरी माँ, मेरे पिताजी और मेरी भाभी, सभी लोग जो, तो शुरू से एक परिवार में आपको एक माहौल मिलता है कि आपके संस्कार कैसे हैं, आप किस तरफ जा रहे हैं। तो आप ये समझिए कि हनुमान जी की भक्ति की, महाराज जी की भक्ति की, जब हमने एक व्यक्ति बच्चा जब होश संभालता है ना, तो उसे सारे संस्कार, सारी चीज़ें घर से प्राप्त होती हैं कि आपके घर में घर वाले किधर जा रहे हैं। तो हमने जो शुरू से अपने घर में देखा सबको पूजा करते हुए, तो आप ये मानिए कि जैसे ही हमने होश संभाला कि हम जब पूजा घर में अपने गए और जब देखा कि हमें, तो शुरू से ही हनुमान जी और महाराज जी की भक्ति में जो है एक जुड़ाव होता चला गया। और उसके बाद निरंतर कृपा अब तक जो महाराज जी की है, और उसी भक्ति की अटूट श्रृंखला में, अटूट लाइन में जुड़े हुए हैं। कुछ भी नागा हो सकता है, लेकिन महाराज जी की सेवा में अगर नागा हो जाए, ये संभव नहीं है मेरे लिए। ये आपके लिए, मेरे लिए कोई भी कार्य इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना मेरे लिए मेरे महाराज जी, बाबा नीम करोड़ी महाराज जी जो है। यानी आपने जब से होश संभाला, अपने चारों तरफ भक्तिमय वातावरण देखा। हाँ, घर में मेरे हनुमान जी की भक्ति में सभी हनुमान जी में मेरे पिता हनुमान जी के अनन्य भक्त रहे। जो है वो सजानपुर में एक हनुमान जी का धाम है, और वहाँ उनके लंगोट चढ़ाने की प्रति अमावस्या को, प्रत्येक पूर्णिमा को वो नियमित जाते थे। और वो वहाँ ब्रह्मदेव महाराज का स्थान है, एक हनुमान जी का स्थान है। तो हमने शुरू से एक चीज़ देखी कि जब आप घर में एक चीज़ देखते हैं कि हनुमान जी के वो अनन्य भक्त थे, और उसी प्रेरणा से जो है वो हम सब भाइयों को जो है एक आगे चल के एक चीज़ मिली कि हम तीनों भाई, जो हम तीन भाई हैं, तीनों भाई जो हैं वो सब जो हैं वो भगवान की भक्ति में ही लीन रहते हैं। कोई किसी गलत काम में नहीं है, सब भगवान की भक्ति में ही लीन रहते हैं शुरू से ही। जो जी हाँ, जाने आपसे तो काफ़ी देर तक मेरी बातचीत हुई। आपने बातों क्रम में मुझे बताया कि आपकी माता जी भक्त रही हैं बाबा नीम करोड़ी जी के, और वहीं से ये भक्ति आप में एक तरह से ट्रांसफर हुआ है। नहीं, ट्रांसफर नहीं कह सकते। देखिए, भक्ति कभी ट्रांसफर नहीं होती है। आपका अपना भाव होता है आपके, और आपके घर में अगर 4 लोग हैं तो आप जरूरी नहीं कि चारों लोग एक ही उसको माने या चारों एक उसके होंगे। ये महाराज जी का आशीर्वाद है कि किसे प्राप्त होगा। अगर आशीर्वाद जिसे प्राप्त है वही भक्ति में जा सकता है, जिसे आशीर्वाद प्राप्त नहीं वो महाराज जी की भक्ति में नहीं जा सकता। तो मैं ये अपना सौभाग्य समझता हूँ कि महाराज जी की शरण में मैं हूँ, और महाराज जी से अनुनय बिना यही करता हूँ कि मैं हमेशा उनकी शरण में बना रहा हूँ, और मेरा जीवन यापन उन्हीं की शरण में पूरा चलता रहा, मैं यही चाहता हूँ। जी जी। तो यात्रा क्रम को थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। बचपन से जब आप आगे की तरफ बढ़े, जाहिर सी बात है कि वातावरण भक्ति में रहा, तो आपकी जिज्ञासाएं भी बाबा जी को लेकर के रहीं, आपने ढूंढा, पाया। आप अपने स्तर पे कब आपने पाया कि कुछ ये तो बाबा जी साक्षात हनुमान जी के अवतार हैं, रूप हैं, और उनकी कृपा से आप अभिभूत हो गए? हम शुरू से ही, मैं आपको बताएं कि हमें पाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, महाराज जी की कृपा खुद बरसती रही। और ये सत्य है कि आप एक बार महाराज जी की शरण में चले जाइए तो कृपा स्वयं बरसनी शुरू हो जाती है। मैंने साक्षात एक बार नहीं, कई बार महसूस किया है कि अगर आप उनकी शरण में हैं तो आपके कार्य स्वयं बनते रहेंगे, आपके ऊपर अपना आशीर्वाद स्वयं मिलता रहेगा। और मैंने 2018 में महाराज जी के आशीर्वाद से जो है डॉक्यूमेंट्री एक बनाई, जो है बाबा नीम करोड़ी एक गौरव गाथा। और उस यात्रा में
मैंने बहुत सारे चमत्कार अपने साथ भी देखे। कई भक्तों के हमने क्या नाम है उसमें साक्षात्कार लिए जो है, जिन पे महाराज जी की साक्षात कृपा है अभी भी जो है। और उस यात्रा में मैं यही कह सकता हूँ कि महाराज जी के अगर आप शरण में हैं तो आप उनकी कृपा में हैं जो है। लेकिन आपकी भक्ति जो है वो फिर महाराज जी में अटूट होनी चाहिए। भक्ति में कोई इफ एंड बट नहीं चलता है। अच्छा, भक्ति का मतलब है कि आप प्रमोद ठाकुर जी, मैं चूंकि इसलिए आपसे लगातार एक सिलसिलेवार पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनके मन में जिज्ञासा होती है कि ये भक्ति पुष्पित पल्लवित होती कैसे है। क्योंकि आप बचपन में वातावरण मैं बता रहा हूँ आपकी माता जी क्या आपको आश्रमों में ले जाती थी? नहीं, बताती थी? मैं आपको बता रहा हूँ। आप स्वयं में जिज्ञासा पैदा करिए और हनुमान जी के समक्ष आप पूजन करना स्टार्ट करिए और बैठना शुरू करिए। सबसे पहले आप अपने घर से अपने पूजा गृह में जब बैठना शुरू कर देंगे तो आप ये मान लीजिए कि आपका भाव अपने आप ईश्वर की तरफ अग्रसर होना शुरू हो जाएगा। आप उनके पूजा में ध्यान लगाइए, पूजा अपने आप को बैठाना स्टार्ट करिए। सबसे पहली भक्ति की वो है कि आप अपना ध्यान भक्ति में पहले ले जाइए, पहले अपने पूजा स्थल में बैठना शुरू करिए। जब आपका वहाँ मन लगने लगेगा तो आपको फिर धीरे धीरे कोई और चीज़ अच्छी लगेगी ही नहीं। आपका ईश्वर और आप दोनों के बीच इतना अटूट संबंध हो जाता है कि जब तक आप ईश्वर को ध्येय नहीं लो, उनका पूजन नहीं कर लो, उनकी आरती नहीं कर लो, उनके साथ में जब तक समय ना बिता लो, तब तक आपको चैन आएगा ही नहीं। आप तल्लीन हो जाएंगे। तल्लीन हो जाएंगे। तो आपके साथ भी ऐसा ही हुआ? बिल्कुल। यानी कि शुरू से आप पूजा में बैठने लगे? जब आप पूजा में बैठेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, मंदिर जाना शुरू कीजिए, अपने घर में पूजा में बैठिए। अगर आप पूजा में आप समय दे रहे हैं, भगवान के समक्ष आप बैठ रहे हैं, तो आपके साथ धीरे धीरे सारी चीज़ें स्वतः ही अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। ईश्वर में आपका मन लगना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे ये एक आदत में बन जाएगा। जब तक आप ईश्वर के समक्ष बैठ नहीं लेंगे, उसको ध्येय नहीं लेंगे, तब तक आपको आनंद मिलेगा ही नहीं। आप सुबह उठेंगे, सबसे पहले आपका मन करेगा मैं स्नान ध्यान करके अपने ईश्वर के समक्ष पहले बैठ लूँ। मैं अगर सुबह आपको सही बताता हूँ कि मैं अगर सुबह उठता हूँ, उठने के बाद जब स्नान ध्यान कर लेता हूँ तो मुझे सबसे पहले अपना पूजा घर ही दिखाई देता है। जो है मैं सीधे अपने पूजा घर में जाऊंगा। जो है नियमित जो मेरा पूजन है महाराज जी हनुमान जी के लिए, वो मैं नियमित उनका भोग आरती सैन सब मतलब नियमित एक पूजन जो प्रक्रिया रहती है पूजन की, वो मैं करूँगा भाव भक्ति के साथ में। उसी के बाद में मेरा जो है वो आगे के कार्यक्रम शुरू होते हैं। पहली दिनचर्या का पहला कर्तव्य, पहला कार्य ये है कि पहली प्राथमिकता जो है ईश्वर के समक्ष अपना उनका पूजन करना, उनकी आरती करना। ये पहली प्राथमिकता, क्या पहला कार्य ही यही है जो है। अगर कोई मुझसे ये कहे कि मैं आपको सुबह बहुत जल्दी घर से ले जा रहा हूँ, मैं तब भी पूजन करने के बाद ही घर से निकलूँगा। कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ में कि मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा और अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट होती है, वो होती है, तब भी मैं 1 घंटे पहले उठूँगा, 2 घंटे पहले उठूँगा, स्नान ध्यान करके जब तक पूजन नहीं कर लूँगा मैं अपने घर से कदम बाहर नहीं निकल सकता। ये मेरा नियम है और आगे भी बना रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्रक्रिया, अगर हम इस प्रक्रिया की बात करें तो यही से जैसे आम घरों में होता है कि जहाँ पे भक्तिमय वातावरण है, बच्चे वहाँ पूजा पाठ में बैठना शुरू करते हैं, ये भक्ति भाव जगता है और धीरे धीरे यात्रा की शुरुआत होती है। बिल्कुल। जब आप बड़े हुए थोड़ी भक्तों की जिज्ञासा आ रही होगी कि आपका बाबा जी के आश्रमों से जो पहला परिचय हुआ वो कब हुआ और वहाँ पे आपने क्या अनुभव किया? देखिए, मैं शुरू से ही महाराज जी के आश्रमों में जा रहा हूँ जो है। आप महाराज जी के किसी भी आश्रम में चले जाइए, लोग कहते हैं हम कैंची धाम जाएंगे, हम वृंदावन जाएंगे, हम नीप करौरी जाएंगे, हम लखनऊ जाएंगे। आप महाराज जी के जहाँ चाहते हैं वहाँ पा सकते हैं। महाराज जी हर जगह उपस्थित है। आप ये मान के चलिए, आश्रम में आप अगर जा रहे हैं तो आश्रम में आपका भक्ति भाव जो है वो सेम रहना चाहिए। आपको स्थान से मतलब नहीं होना चाहिए कि आप इस स्थान पे जा रहे हैं। कुछ लोगों का क्या है कि हम इस स्थान पे जाएंगे तभी हमें महाराज जी मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आप जिस स्थान पे भी महाराज जी के जाएंगे, महाराज जी वहाँ उपस्थित हैं। तो मैंने आश्रमों में जाके जो अनुभव लिया है वो आनंद लिया है। मुझे हर आश्रम में वही आनंद प्राप्त होता है। मैं वृंदावन आश्रम में जाता हूँ तो मैं आपके सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि मुझे वहाँ जाके हमेशा यही फील होता है कि मैं अपने घर पे आया हूँ, अपने पिता के साथ समय बिताने आया हूँ। मैं महाराज जी को अपना पिता तुल्य मानता हूँ और मैं उनका पुत्र हूँ और यही रिश्ता हमेशा। कोई खास दिन है जो आप हमेशा जाते हैं वृंदावन? जब महाराज जी बुला लें। खास दिन तो ये है कि महाराज जी का जो जन्म उत्सव होता है वो उनके गांव अकबरपुर में मनाया जाता है। फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में महाराज जी का गांव है। तो मैं जन्मस्थली पे उनके महाराज जी के आशीर्वाद से, मैं ये नहीं कहूँगा मैं उपस्थित रहता हूँ, महाराज जी का आशीर्वाद अगर नहीं होगा तो उपस्थित नहीं रह सकता हूँ। महाराज जी के आशीर्वाद से मैं जन्मस्थली पे उनके जन्म उत्सव पे उपस्थित रहता हूँ। महाराज जी का जो समाधि स्थल है वो वृंदावन में है। उस दिवस पे जो अनंत चतुर्दशी को होता है
उस दिन मैं वृंदावन में उपस्थित रहता हूँ जो है। और 15 जून को कैंची धाम मंदिर का वार्षिक उत्सव होता है, उस दिन कैंची धाम मंदिर में जो है वो उपस्थित रहता हूँ। और नीप करौरी धाम जो फर्रुखाबाद में है, उसमें उसका जो एनुअल फंक्शन है, वार्षिक उत्सव है, वो 15 फरवरी को होता है, वहाँ 15 फरवरी को रहता हूँ। और 26 जनवरी को जो है वो हनुमान सेतु लखनऊ का जो मंदिर है महाराज जी का, वहाँ का वार्षिक उत्सव होता है, 26 जनवरी को वहाँ उपस्थित रहता हूँ। लेकिन इन सब के पीछे महाराज जी का आशीर्वाद है, तभी मैं उपस्थित रह सकता हूँ। महाराज जी का आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ये महाराज जी का ही आशीर्वाद है जो मैं उनके सारे कार्यक्रमों को अटेंड कर पाता हूँ। मैं महाराज जी का कोटि कोट नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उनका पूर्ण आशीर्वाद मुझ पे है और हमेशा ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे, जिससे मैं उनके चरणों में दास बन के हाजिरी लगाता रहूँ। और भक्तों के अंदर जिज्ञासा आ रही होगी कि इतने जगह पे आप जाते हैं, तो हम बता दें कि प्रमोद ठाकुर जी पत्रकार हैं। जी। और अपनी व्यस्तता के बावजूद, चूँकि संसार त्यागी संत नहीं है, लोग सोच रहे होंगे कि संसार इन्होंने छोड़ दिया है क्या, कि लगातार घूमते रहते हैं, हर आश्रम में जाते हैं। तो तात्पर्य यह है कि जो भक्त हैं अपने कार्यों का निपटारा करते हुए, अपने जिम्मेवारियों का संवहन करते हुए बाबा जी के प्रति इतना लगाव है कि आप हर जगह पहुंच जाते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा प्रमोद ठाकुर जी, चूँकि देखिए जहाँ अभी मैं बताऊँ आपको, बीच में रोक रहा हूँ जी, ये पहली बार होगा कि वृंदावन आश्रम का जो वार्षिक उत्सव है वो बसंत पंचमी को होता है, और लखनऊ मंदिर का जो वार्षिक उत्सव होता है वो 26 जनवरी को होता है। तो अब मेरे पास ये है कि और 26 जनवरी को ही बसंत पंचमी पड़ रही है इस बार जो है 2023 में जो है। तो ये बड़ा महाराज जी ने एक वो कर दिया है कि आपको कौन से आश्रम में पहुँचना है। तो मैं 26 जनवरी को महाराज जी के आशीर्वाद से जो है वो वृंदावन आश्रम में जो उपस्थित रहूँगा उनके दर्शन का सेवा के लिए जो है। क्योंकि अगर वार्षिक उत्सव 26 जनवरी को ये जो बसंत पंचमी ना पढ़ के आगे पीछे होती, तो मैं बसंत पंचमी को वृंदावन में होता और 26 जनवरी को लखनऊ में होता। लेकिन यहाँ पे जो है कि 26 जनवरी को ही, और ये संयोग मैं आपको बताऊँ 50 वर्ष बाद पड़ रहा है, जब आज से 50 वर्ष पूर्व लखनऊ मंदिर के लिए महाराज जी ने स्थापना की थी। उस दिन भी बसंत पंचमी थी, और 2023 में इस बार भी बसंत पंचमी 26 जनवरी को पड़ रही है जो है। तो मुझे फिर एक ही जगह रहना पड़ेगा जो है, लेकिन मेरा मन था कि मैं दोनों जगह रहूं। जी। बाबा जी के जो भी भक्त हैं अक्सर सुनते होंगे कि जब तक बाबा जी की कृपा नहीं होती तब तक कोई उनका दर्शन भी नहीं करता। नहीं, बिल्कुल। आपने भी सुना है कि सोई जानेहु जेहु देह जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। बिल्कुल जो है, जिनको जनाना चाहते हैं बाबा जी वही उनको जान पाता है। अच्छा प्रमोद ठाकुर जी, चूँकि बाबा जी जब उन्होंने महाप्रयाण नहीं किया था उसके पहले हमने काफ़ी सुना है कि वो नहीं चाहते थे कि उनके उस स्वरूप के बारे में दुनिया जान सके। जब लोग जानना शुरू करते थे तो उस स्थान को छोड़ देते थे, और आपने उन पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है 2018 में, और ये 4 भाग में बनाई है आपने। ये YouTube पे चैनल है महाराज जी का जो बाबा नीप करोड़ी, उस पर आप देख सकते हैं। बाबा नीप करोड़ी एक गौरव गाथा, जिसमें मुकेश खन्ना जी हैं। उस डॉक्यूमेंट्री को बनाने का सौभाग्य महाराज जी के आशीर्वाद से मुझे ही प्राप्त हुआ। वो 4 भाग में नहीं है बल्कि 9 भागों में है। 9 भागों में? हाँ, 9 भाग में 3 उसके पार्ट हैं, और हर पार्ट के 3 भाग हैं। तो वो टोटल 9 पार्ट में आप सभी दर्शक जो उसको महाराज जी के चैनल पे देख सकते हैं। तो बाबा जी ने इतना बड़ा मौका आपको एक तरह से दिया, जी बिल्कुल, जो बाबा जी नहीं चाहते थे कि उनके बारे में दुनिया जाने, और एक तरह से उनके महाप्रयाण के बाद ये मौका आपको मिल गया। इसके पीछे कोई कुछ आपका अनुभव रहा हो? देखिए, अनुभव बहुत सारे होते हैं। मैं ये कहूँगा इसमें साक्षात महाराज जी का आशीर्वाद है। बिना महाराज जी का आशीर्वाद के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री तो छोड़िए, आप अगर बनाने के विषय में सोचेंगे भी, अगर उनका आशीर्वाद नहीं है, उनकी कृपा नहीं है, तो आप डॉक्यूमेंट्री क्या कुछ नहीं बना सकते हैं आप जो है। अगर महाराज जी का आशीर्वाद है तो वो कार्य ऑटोमेटिकली सुगम होते चले जाएंगे, और उस कार्य पर आप पूर्ण कर ले जाएंगे। मैंने जब डॉक्यूमेंट्री बनाई तो उसमें हमारे साथ बहुत सारे अनुभव ऐसे हमें मिले, जो बहुत सारे भक्तों को हमने जब के साक्षात्कार किए तो हमें पता चला कि इनके साथ में ऐसे क्या नाम है चमत्कार हुए हैं। और हम खुद भी जब डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे हमारे साथ भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई जो वास्तव में चमत्कार हैं। और हम ये पुनः कहेंगे कि महाराज जी का आशीर्वाद अगर आप पे है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ स्मरण में आपकी आ रहा हो उस दौरान की कुछ ऐसे घटनाएं, चमत्कृत घटनाएं जो बताना चाहें? मैं आपको 2 संस्मरण बता रहा हूँ। क्या नाम है, जब हम शूट के लिए कैंची धाम जा रहे थे, तो हम जिस गाड़ी से जा रहे थे वो गाड़ी हमारी जो है वो कैंची धाम से करीब 30 किलोमीटर पहले जो है वो उसकी क्लिच प्लेट ख़राब हो गई। तो जो हमारे साथ भैया गाड़ी चला रहे थे उन्होंने मुझसे कहा कि
सर गाड़ी जो है वो की क्लिच प्लेट ख़राब हो गई, तो मैंने उनसे कहा मैंने गाड़ी साइड से लगा लो, क्लिच प्लेट फ्री हो गई थी उस समय। तो गाड़ी जब हमने साइड से लगाई, वहाँ पहाड़ों के रास्ते थे, तो हमने देखा सामने एक रेस्टोरेंट है, दुकान है छोटी सी चाय की, और वो महाराज जी की वहाँ पर फोटो लगी हुई है। अच्छा। ठीक है। तो मैंने अपने सारे जो गाड़ी में जितने भी लोग होते थे वो भक्तगण होते थे उस समय, कोई गाड़ी में मालिक नहीं, कोई ड्राइवर नहीं, कोई कैमरामैन नहीं, कुछ नहीं, सब महाराज जी के भक्त हैं, और सब हम भाई की तरह, गुरु भाई की तरह एक साथ वो उसमें शूट में रहते थे। तो जब हमने महाराज जी की वहाँ फ़ोटो देखी, तो मैंने अपने आप कहा कि मैंने कहा हम सही जगह पे हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, महाराज जी साक्षात विराजमान हो, सब लोग बाहर आ जाओ, चाय वाय पीते हैं। हम वहाँ चाय वाय पीने लगे। उसके बाद में क्या नाम है, वहाँ जो रेस्टोरेंट पे एक भैया थे, उनसे मेरी बातचीत हुई, तो मैंने उनसे कहा कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, और सुबह जो है वो हमें किसी मैकेनिक को आप बुलवा देना, जिससे हम गाड़ी को दोबारा इसको सही करवा के पहुँच सकें। अब आप देखिए, जिससे हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई, पहली बार हम उनके साथ में मतलब उनके रेस्टोरेंट पे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी गाड़ी सही है और आप जाइए। और मुझे लगा कि महाराज जी का आदेश है और हमारी गाड़ी शायद सही है, तो है। हमने उनकी बात को मानते हुए, आदेश मानते हुए महाराज जी का, हमने गाड़ी को पुनः स्टार्ट करा, और उसी गाड़ी से हमने कैंची धाम गए, काकड़ी घाट गए, भूमियाधार गए, और हनुमानगढ़ी, नैनीताल गए। चारों मंदिरों में महाराज जी के हमने वहाँ शूट करा, और उसी गाड़ी से हम नोएडा वापस आए। और जब हमने उस गाड़ी को सर्विस सेंटर में भेजा, तब हमें पता लगा उस गाड़ी में क्लिच प्लेटें तो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, क्लिच प्लेट नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। तो ये साक्षात महाराज जी का चमत्कार था, जहाँ गाड़ी में क्लिच प्लेटें बिल्कुल ख़राब हैं, और उसके बाद भी आप बारिश के मौसम में 4 जगह शूट करके अगर आप लगातार वहाँ से आ रहे हैं, तो ये साक्षात महाराज जी का आशीर्वाद था। जी। और ठाकुर जी से घटना में आपको मतलब घटना नहीं, और इसको ठाकुर जी थोड़ा सा आपने संक्षेप कर दिया। महाराज जी के आदेश से जो व्यक्ति आपको बता रहे थे कि गाड़ी आपकी ठीक है, बिल्कुल, तो शुरू में आपने थोड़ा अनदेखा किया? नहीं, हाँ, मैंने एक बार को उनको अनदेखा करा, दूसरी बार में जब उन्होंने मुझसे कहा, क्योंकि इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपसे जो मेरी बातचीत जी मेरे स्मरण में है कि नहीं, तो पहली बार में हमने उनसे जब उन्होंने कहा कि नहीं गाड़ी आपकी ठीक है, तो मैंने उनसे कहा कि नहीं गाड़ी हमारी खराब हो गई। तो दोबारा में उन्होंने फिर मुझको डांटते हुए कहा कि नहीं गाड़ी तुम्हारी सही है, और बहुत एकदम मतलब डांट के कहा, सॉर्टेड होकर उन्होंने कहा कि गाड़ी बैठी। तब मुझे अपने आप अंदर से आभास हो गया कि ये महाराज जी का आदेश है, और हम फिर बैठे, फिर उसी गाड़ी से हमने सारे मंदिरों में पहुंचे, शूट किया, और ये महाराज जी का मतलब बिना डिश प्लेट के आप पहाड़ों में आपने यात्रा की, वहां से नोएडा आ गए। नोएडा में जब मैकेनिक के पास भेजा गया, तो उसने कहा कि ये गाड़ी चली कैसे? बिल्कुल ठीक बात। इसमें तो डिश प्लेट है ही नहीं ना। बिल्कुल। तो ये साक्षात महाराज जी का ये आशीर्वाद था, जो हम लोग चारों जगह शूट करके और सुरक्षित जो है नोएडा वापस आए। दूसरा कुछ और घटना सुना?